सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इडियम्स के पीवाईक्यूज, राइट। इडियम्स के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे टेट के एग्जाम्स के लिए, राइट। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जैसे कि हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टेटमेंट बोल रहा है द बॉय टर्न्ड अ डेफ ईयर टू द प्लेडिंग्स ऑफ ऑल हिज वेल विशर्स, राइट। तो यहाँ पे आपको एक बोल्ड लेटर में, एक स्टेटमेंट में बोल्ड पार्ट दिया हुआ है, द बॉय टर्न्ड अ डेफ ईयर। तो ये जो डेफ ईयर है बेसिकली ये यहाँ पे आपका बोल्ड किया हुआ है इसने, और इसकी जगह पे आपको रिप्लेस करके इसका ऑल्टरनेट लगाना है। तो बोले द बॉय टर्न्ड अ डेफ ईयर टू द प्लेडिंग्स ऑफ ऑल हिज वेल विशर्स। तो टर्न्ड अ डेफ ईयर का मीनिंग क्या होता है? डेफ होता है बेसिकली जैसे डम्ब एंड डेफ्स होते हैं कि एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना बात को। तो जो लड़का है वो अपने वेल विशर्स की बातों को क्या करता है? बड़े ध्यान से सुनता है। तो ए ऑप्शन हो सकती है। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि वो डेफ करता है, मतलब एक कान से सुनता है दूसरे से निकाल देता है। तो राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर, कि जो लड़का है वो अपने वेल विशर्स की बातों को ध्यान से नहीं सुनता है, तो उनकी बातों को अनसुना करता है, राइट। सो फर्स्ट का राइट आंसर बनेगा हमारा डी। कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है सुमित हैड टू लुक हाई एंड लो बिफोर ही कुड फाइंड हिज स्कूटर की। तो जो सुमित है उसको सब जगह देखना पड़ा। जैसे यहाँ पे बिफोर लगा रहा है, बिफोर लगा रहा है, तो बिफोर मतलब जब तक उसको अपने स्कूटर की नहीं मिली, तो सुमित हैड टू लुक हाई एंड लो, उसको एवरीवेयर ढूंढना पड़ा। तो उस स्कूटर की को उसको हर जगह ढूंढना पड़ा। तो राइट आंसर बनेगा सेकंड का, इट शुड बी ऑप्शन नंबर बी, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। एट अ पार्टी ही इज ऑलवेज इन हाई स्पिरिट्स। हाई स्पिरिट्स की बात कर रहा है। एक इडियम स्टूडेंट्स लो स्पिरिट भी होता है, ध्यान रखना आपने। अगर लो स्पिरिट की बात करेगा, कभी भी लो स्पिरिट की बात करेगा, तो लो स्पिरिट का मीनिंग तो होता है सैडनेस बेसिकली, राइट। लो स्पिरिट का मीनिंग होता है सैडनेस, और हाई स्पिरिट का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? टॉकेटिव हो सकता है, ड्रंक हो सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर अनकंट्रोलेबल होगा। तो टॉकेटिव तो बिल्कुल गलत है, रॉन्ग हो जाएगा। ड्रंक बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो राइट आंसर बनेगा हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। अनकंट्रोलेबल भी यहाँ पे गलत है, चीयरफुल। लेकिन कभी भी अगर आपको लो स्पिरिट आ जाए, अगर सेंटेंस में लिखा हुआ, ठीक है, दैट ही इज ऑलवेज इन लो स्पिरिट, तो लो स्पिरिट से आप समझ आना कि लो स्पिरिट आपका सैडनेस को बताता है, और हाई स्पिरिट हमेशा ही हैप्पीनेस को बताता है। कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है शी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज पॉइंट ब्लैंक। अब पॉइंट ब्लैंक, ये जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है पॉइंट ब्लैंक, ये बेसिकली आपने अगर कभी आप क्राइम पेट्रोल वगैरह देखते होंगे तो उसमें भी यूज करते हैं। ये मर्डर के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज किया जाता है कि पॉइंट ब्लैंक रेंज पे उसका मर्डर हो गया, राइट। तो पॉइंट ब्लैंक होता है बल्कि मींस सीधे ही गोली मार दी किसी को। तो शी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज पॉइंट ब्लैंक। तो पॉइंट ब्लैंक मतलब डायरेक्टली हम बोल सकते हैं सीधे ही उसने उसकी शादी करने को मना कर दिया, ठीक है। तो मतलब उसने पॉइंट ब्लैंक सेंस में, मतलब डायरेक्टली सीधे ही उस लड़की ने उसके मैरिज को प्रपोजल को मना कर दिया, राइट। तो नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ बोल रहा है हमारा यहाँ पे, फिफ्थ क्वेश्चन है वी शुड गार्ड अगेंस्ट अवर ग्रीन आइड फ्रेंड्स। तो आपको पहले भी बताया कि ये जो इडियम्स होते हैं एक्चुअली, इडियम्स में कभी भी आपने ध्यान रखना है, लिटरल मीनिंग पे नहीं जाना है स्टूडेंट्स। इडियम्स के कभी भी शाब्दिक अर्थ तो नहीं होते हैं, ठीक है, इनके हिडन मीनिंग छुपे होते हैं। तो आपको ये नहीं देखना है कि ग्रीन का मतलब हरा होता है, आई का मतलब आंख होता है, तो उस हिसाब से आप कहीं मीनिंग सोचने लग गए, राइट। एक्चुअली इनके हिडन इम्प्लीकेटेड मीनिंग्स होते हैं मुहावरों के। तो ग्रीन आइड फ्रेंड्स बोलते हैं जो लोग आपसे जेलसी करते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं, राइट। तो हमें हमेशा ही गार्ड अगेंस्ट, मतलब ये हो रहा है कि हमें गार्ड अगेंस्ट मतलब उनसे दूर रहना चाहिए, उनसे सावधान रहना चाहिए जो लोग हमसे जेलसी करते हैं। तो रिच बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से गलत है, हैंडसम बिल्कुल गलत हो जाएगा, एंथोजियास्टिक भी गलत हो जाएगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर सिक्स। सिक्स बोला राहुल फॉट टूथ एंड नेल टू सेव हिज कंपनी। पहली बात तो आपको मैं बता दूं, टूथ एंड नेल मुहावरे के साथ कभी भी प्रेपोजिशन विद नहीं लगानी, ये एरर की सेंस में भी आता है। कभी आपको कोई स्टेटमेंट आप सॉल्व कर रहे हो और आपने देखा कि राहुल फॉट विद टूथ एंड नेल लिखा हुआ सेंटेंस में और एरर पूछ रहा है, तो वहां पे विद को ड्रॉप कर देना आपने। कुछ ऐसे इडियम्स होते हैं जिनके प्रेपोजिशंस भी नहीं लिखी जाती हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो यहाँ पे विद को तो आप नहीं लिखोगे, इसलिए यहाँ पे देखो सेंटेंस में विद नहीं यूज कर रहा, राइट, विद नहीं दे रहा हमें। सो विद वेपन्स उसने यूज किया अपनी कंपनी को सेव करने का, उसने हथियारों के साथ लड़ा, मतलब किसी से, बिल्कुल इरेलीवेंट भी नहीं है, ठीक है। क्या उसने गलत तरीके अपनाए, अनफेयर मींस यूज करे अपनी कंपनी को बचाने के लिए? नेगेटिव ऑप्शन गलत है भी, राइट। अच्छा, डी वाला वैसे स्ट्रेंथ तो पॉजिटिव है, बट क्योंकि फ्यूरी नेगेटिव है। फ्यूरी का मतलब होता है बेसिकली, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है एंगर,
राइट। इस वर्ड का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स बेसिकली एंगर, राइट। तो गुस्से की वजह से ना ये एंगर वाली ऑप्शन भी हमारी कट जाएगी, तो आंसर बनेगा राइट हमारा बी कुड बी द राइट आंसर ओवर हियर, बिकॉज टूथ एंड नेल होता है बेसिकली एड़ी चोटी का जोर लगाना, कि राहुल ने अपनी कंपनी को बचाने के लिए पूरा जोर लगाया, राइट। तो राइट आंसर बनेगा बी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, सेवंथ स्टेटमेंट बोल रहा है द साइट ऑफ द एक्सीडेंट मेड माई फ्लैश क्रीप। फ्लैश का मतलब होता है जो हमारा ये मांस होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। कई बार हम कुछ ऐसा देख देख लेते हैं कि हमारी मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा ध्यान रखना, एक साइट ये भी होता है, साइट भी 2-3 तरह के होते हैं, एक साइट ये होता है, राइट। और एक फिर साइट सी वाला भी होता है, CITE। तो साइट जो CITE वाला होता है इसका मीनिंग तो जी कोर्ट होता है, कोट एन एग्जाम्पल, साइट एन एग्जाम्पल देने को बोलते हैं, राइट। और SIT वाला साइट जो होता है इसका मतलब लोकेशन होता है, इसका मीनिंग लोकेशन होता है, राइट। जैसे आप बोलते हो कि होटल बनाने के लिए ये साइट बहुत अच्छी है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कॉन्टेक्स्ट हमें मिल गया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, जो मैंने दृश्य देखा। कई बार इतने भयानक एक्सीडेंट होते हैं कि हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, मतलब देखा नहीं जाता हमसे, वो वाली बात बोलना चाह रहे थे, साइट ऑफ द एक्सीडेंट मेड माई फ्लैश क्रीप। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे बी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। एट्थ क्वेश्चन बोल रहा है ही इज अ क्वेयर फिश। ही इज अ क्वेयर फिश बहुत इंपॉर्टेंट है, एडीएम भी आया हुआ है PYQ आपके टेट के एग्जाम में। एंड आई हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड हिम। अब कोई पर्सन बोल रहा है कि वो एक क्वेयर फिश की तरह है और उसको समझना बहुत मुश्किल होता है, तो क्या वो एक फनी पर्सन है? क्या हम इसका कॉन्टेक्स्ट फनी से बनाएंगे? बिल्कुल इरेलीवेंट है। क्या वो सेंसिटिव है? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या वो झगड़ालू है? झगड़े से इसका कोई लिंक नहीं है स्टूडेंट्स। इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट कुड बी ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेंज पर्सन, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं कि एक वो भी होता है बेसिकली इसके लिए वर्ड इसेंट्रिक वर्ड भी बोलते हैं इसके लिए, ठीक है। इसेंट्रिक एक वर्ड होता है और इसेंट्रिक का मतलब भी होता है सन की इंसान, जो इंसान बड़ा सन की होता है, अजीब सा होता है। तो यही तो बोल रहा है कि मैं उसको समझ नहीं पाया क्योंकि वो एक क्वीर फिश है, बड़ा स्ट्रेंज है, बड़ा ऑकवर्ड है, बड़ा अजीब है, इसेंट्रिक है। तो क्वेश्चन नंबर 9। कंचन वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई बाय हर फ्रेंड्स व्हेन शी लॉस्ट ऑल ऑफ हर मनी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार आता रहता है, ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पहले और भी पूछा गया है मुहावरा, ठीक है जी। तो कंचन को उसके दोस्तों के द्वारा लेफ्ट हाई एंड ड्राई, अब लेफ्ट से आप यहाँ ना कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हो। वैसे अगर आपको थोड़ा आइडिया लेना हो तो लीव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? लेफ्ट होती है। और लेफ्ट का मीनिंग क्या होता है? छोड़ देना होता है, त्याग देना होता है। सो कंचन को अकेला छोड़ दिया गया उसके फ्रेंड्स के द्वारा जब उसके पास पैसे नहीं रहे। तो आंसर क्या बनेगा बेटा यहाँ पे? राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे? आइसोलेटेड कुड बी द राइट आंसर, ठीक है। आइसोलेटेड बनेगा और इसका मतलब होता है ड्राई होता है सूखा, सूखा मतलब उसको अकेला छोड़ दिया। वैसे भी बोलते हैं जब आपके पास पैसा है तो आपके 4 यार दोस्त साथ में रहते हैं, लेकिन जब आपका रुतबा नहीं है, सोसाइटी में आपका कोई स्टेटस नहीं है, आपके पास माया नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, तो फिर लोग कोई पूछता भी नहीं है। तो पैसा है तो कैसा है, सिंपल सी बात है। तो यही बोलना चाह रहा है कि कंचन को उसके फ्रेंड्स के द्वारा अकेला छोड़ दिया गया जब उसके पास पैसे नहीं रहे, राइट। तो राइट आंसर यहाँ पे आइसोलेटेड बनेगा। बाकी ये जो ऑप्शन है, सी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन आपका रॉन्ग है, डी भी गलत है। अब तो क्वेश्चन नंबर 10। की बात करें तो 10th सवाल बोल रहा है द पार्टी स्टॉलवर्ड्स। अब एक जो वर्ड लिख रहा है ना यहाँ पे स्टॉलवर्ड्स, STALWARTS, इसका मतलब होता है जो मेन बंदा होता है। जैसे एक पार्टी है, तो जैसे हमारी सिविल स्टाफ की एक टीम है, तो हमारे भी कुछ स्टॉलवर्ड्स हैं हमारी टीम के अंदर, मतलब कुछ पिलर्स होते हैं, कुछ बैकबोन होते हैं, मतलब इंस्टीट्यूट के, फर्म के, कंपनी के। तो पार्टी के भी कुछ पिलर होते हैं, पार्टी के भी कुछ मुख्य कार्यकर्ता होते हैं। तो वो रहा कि पार्टी के जो मुख्य कार्यकर्ता हैं उन्होंने यही एडवाइस किया प्रेसिडेंट को दैट कुछ टाइम के लिए क्या नहीं करे, टेक इट लाइंग डाउन। का मतलब यहाँ पे क्या लेंगे हम? क्या हम यहाँ पे लेंगे टू शो नो रिएक्शन? यही आंसर है, यही आंसर है बेटा, ध्यान रखना। टू बी ऑन द डिफेंसिव बिल्कुल गलत है, ठीक है। टू टेक रेस्ट, भाई कुछ समय के लिए आप आराम कर लो या कुछ समय के लिए आप सावधान हो जाओ, ये आंसर बिल्कुल गलत है। टू टेक इट लाइंग डाउन होता है कि कुछ टाइम के लिए, हो सकता है अपोजिशन ने कुछ करा है, तो स्टॉलवर्ड्स पार्टी के जो मेन मुख्य कार्यकर्ता हैं वो यही बोल रहे हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है, कि भाई आप कुछ टाइम के लिए कोई भी रिएक्शन ना लो, कुछ भी एक्शन मत लो, राइट। लो 11th क्या होता है? 11th बोल रहा है सीता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कट आउट काफी बार एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। एक इससे मिलता जुलता और भी होता है, कट अब भी होता है। बट कट आउट का मीनिंग क्या है? जैसे देखो, आप आपको लगता है कि यार कोई पर्सन किसी काम के लिए सही है या कोई पर्सन किसी काम के लिए सही नहीं है, तो रिकमेंडेड तो नहीं होगा, राइट। इसका राइट आंसर आपका सूटेबल भी गलत है,
सॉरी कंसीडर्ड भी रॉन्ग है, कंसीडर्ड तो मानना होता है, राइट आंसर बनेगा हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन सूटेबल। जब आपको ये लगता है कि कोई किसी काम के लिए सही है या कोई किसी काम के लिए सही नहीं है, जैसे आप जानते होंगे इस साल जो है वर्ल्ड कप है 50-50 ओवर्स का, तो अगर हमें एज ए पब्लिक हमें ये लगता है कि यार जो इंडियन टीम का कैप्टन है रोहित शर्मा, ठीक है, वो सही नहीं है, सुस्त बंदा है, ठीक है, तो आप बोलोगे रोहित शर्मा इज नॉट कट आउट कैप्टन फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप। या अगर आपको लगता है कि वो सही है तो आप नॉट को हटा दो, तो आप सीधा बोल दो रोहित शर्मा इज कट आउट कैप्टन फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप, राइट। तो कोई किसी काम के लिए सही है या सही नहीं है, वहां पे हम इसको यूज करते हैं बेसिकली। चलिए ट्वेल्थ का देखें जी, ट्वेल्थ क्या बोल रहा है, ट्वेल्थ ईडीएम बोल रहा है स्टूडेंट्स, ही his most trusted friend proved to be a snake in the grass, a snake in the grass, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, ठीक है। अ स्नेक इन द ग्रास क्या होता है, अब स्नेक तो सांप होता है, ग्रास घास होता है, लेकिन मैंने बताया शाब्दिक अर्थ मुहावरों के नहीं होते हैं बेटा, ठीक है, कायरता से रिलेटेड नहीं है ये, ठीक है। अच्छा बी वाला वैसे बनता तो है अनरिलायबल, मतलब जिसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, और जो हमें धोखेबाज होता है, जो धोखेबाज पर्सन होता है, वैसे बनता तो है बट एग्जैक्ट नहीं बनता ये, क्योंकि स्नेक जब सांप निकलता है ना तो अचानक से निकलता है, वो हिडन होता है, छुपा होता है और एकदम से फन निकालता है, तो आंसर बनेगा यहाँ पे अ हिडन एनिमी। मतलब हमारे जो सबसे भरोसेमंद दोस्त होते हैं ना, कभी 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 वो हमारी पीठ पे जो है छुरा भी घोंप देते हैं। लो एंड मीन तो बिल्कुल गलत है, और आंसर बनेगा अ हिडन एनिमी को बोलते हैं बेसिकली, अ स्नेक इन द ग्रास होते हैं जो छुपा हुआ दुश्मन होता है। चलिए टू द क्वेश्चन नंबर 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे इडियम जी पीवाई क्यूज हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब आ रखे हैं ये, ठीक है। वैसे तो देखो एग्जाम्स में रिपीट होने के चांसेस कम होते हैं, बट क्योंकि स्टेट के एग्जाम्स की बात करें तो कुछ इडियम्स, कुछ वन वर्ड, मतलब अगर आप थोड़े से देखें तो ये रिपीट हो भी जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के गवर्नमेंट के एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, बट कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी, जैसे बैंकिंग की बात करें तो उसमें कभी रेपिटेशन नहीं होता, कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाता है बट सेंटेंसेस कभी रिपीट नहीं होते। तो बोले द पॉलिटिशियन वॉज एबल टू स्वे द मॉब, पहली बात तो हम देख लेते हैं स्वे द मॉब, राइट। स्वे का मतलब होता है बेटा इन्फ्लुएंस करना, इंप्रेस करना होता है एक्चुअली, ये प्रभावित करना होता है, इसका मतलब इंप्रेस करना होता है, ठीक है, किसी को प्रभावित करना। इंप्रेस्ड द मॉब, मॉब क्या होता है, भीड़ को बोलते हैं, क्राउड को बोलते हैं, मॉब इज व्हाट, क्राउड, राइट। बोल रहा है जो पॉलिटिशियन था वो योग्य था। पहली बात तो इस सेंटेंस की अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो आप यहां से पता लगा सकते हो ये सेंटेंस चल रहा है हमारा पॉजिटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पे ज्यादातर बच्चे ना सी सोचते हैं इसका आंसर कि सर अबंडेंस ऑफ प्रोमिसेस होगा, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो है बेसिकली वो थोड़े वादे वगैरह करते हैं, जब प्रोमिसेस करते हैं पब्लिक के साथ कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट एक्चुअली आपको ध्यान रखना बेटा, गिफ्ट ऑफ द गैप जो इडियम है ना, इसका जो रूट है ये बोलने की कला होती है एक्चुअली, आर्ट ऑफ स्पीकिंग होता है ये कभी प्रोमिसेस से रिलेट नहीं करता, पॉलिटिकल फोरसाइट दृष्टि है उसकी राजनीतिक, ऐसा नहीं होगा, फ्लैटरिंग चापलूसी वाले वर्ड्स नहीं होगा, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच कुड बी द राइट आंसर। इसका रूट याद रखना कि गिफ्ट ऑफ द गैप जो मुहावरा है ये बेसिकली आर्ट ऑफ स्पीकिंग है। मैं यहाँ पे एक और ऑप्शन लिख देता हूँ, यहाँ पे आर्ट ऑफ स्पीकिंग बोल सकते हो आप, आर्ट ऑफ स्पीकिंग या टैलेंट फॉर स्पीकिंग भी बोल सकते हो, राइट। ये बेसिकली बोलने की कला से रिलेटेड है ये मुहावरा, ठीक है। तो मतलब जो नेता था वो योग्य था, उसने उस भीड़ को अपनी गिफ्ट ऑफ द गैप से क्या कर दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया, प्रभावित कर दिया, राइट। चलिए 14वां देखेंगे, 14 क्या बोल रहा है जी, 14 बोल रहा है बर्ड्स आई व्यू, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी ये भी, और बड़ा कॉमन सा आइडियम है, मतलब ऐसा माना जाता है कि ये जो चिड़िया होती है, ये जो बर्ड होती है, राइट, इसकी जो आईज होती है, ठीक है, ये बहुत मतलब तिखी होती हैं। जैसे हमारे ऊपर मान लो कोई चिड़िया उड़ रही है तो हमें तो लगेगा कि यहाँ पे उड़ रही है, लेकिन वो क्या होता है कि बड़े दूर दूर तक का ना मुआयना कर लेती है, इतनी आंखें उसकी नजरें तेज होती है चिड़िया की। तो उसके ऊपर, उस टर्म के ऊपर ये इडियम बना है कि जो स्पीकर का जो क्या दिया स्पीकर, अ बर्ड्स आई व्यू दिया ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशंस इन द कंट्री। तो एक्चुअली बर्ड्स आई व्यू होता है बेटा, ना तो इसका मतलब बेसिकली पर्सनल व्यू होता है कि भाई अपना ओपिनियन दिया हो उसने, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है ये होता है बेसिकली जनरल व्यू, है ना, इसका मीनिंग हम लेते हैं जनरल व्यू से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन आप करें सी, सी इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे, सी राइट आंसर बनेगा। बी बायस्ड पक्षपात वाला व्यू दिया, डिटेल्ड व्यू होता तो आ सकता था, लेकिन डिटेल्ड प्रेजेंटेशन से इसका कोई लिंक नहीं है, तो राइट आंसर इसका बनेगा हमारा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, अ जनरल व्यू। ओवरव्यू भी बोल सकते हो आप, इसी के लिए आप ओवरव्यू भी लिख सकते हो, राइट, ओवरव्यू दिया मतलब, तो जैसे मैंने बोला कि चिड़िया जब उड़ती है तो एक ओवरव्यू सा ले लेती है, जनरल व्यू ले लेती है दूर दूर के इलाके का, तो उसी की टर्म के ऊपर इसको बनाया गया है, ठीक है। 15th
क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है डाउरी इज अ बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे, दहेज प्रथा, है ना। मतलब बर्निंग क्वेश्चन क्या होता है, जो हॉट इशू चल रहा है, जो ताजा कुछ मुद्दा चल रहा है, मतलब जो करंट में जो चीज बड़ी वो है, ट्रेंड में है, ट्रेंडिंग, राइट। सो बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे होता है अ वाइडली डिबेटेड इशू, राइट। मतलब डाउरी जो दहेज प्रथा है वो आज की डेट में जो है मतलब सबसे इंपॉर्टेंट मतलब वो है मुद्दा है, बहस का मुद्दा बना हुआ है। अ वाइडली डिबेटेड, डिबेट क्या होता है, बहस को बोलते हैं, ठीक है जी। 16 पे आ जाते हैं जी। उसकी जो वॉइस है, उसकी जो वॉइस है वो मतलब होता है ना, कई लोगों की आवाज ऐसी भी होती है जो बड़ी कानों पे ना चुभती है। तो बोला हिज वॉइस गेट्स ऑन माई नर्व्स, गेट्स ऑन माई नर्व्स। तो इसका राइट मीनिंग क्या लेंगे हम, क्या मीनिंग ले लेंगे बेटा इसका, इरिटेट मी। इसका राइट ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन, यहाँ पे राइट बनेगा, इट शुड बी इरिटेट्स मी, कि उसकी जो आवाज है वो बड़ी मुझे इरिटेट करती है, चिढ़ाती है, मुझे सैड कर देती है, मुझे बीमार कर देती है। ये बिल्कुल गलत आंसर्स हैं, ये नहीं आएंगे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। When he tells his stories, जब वो अपनी कहानियों को बताता है अपने बारे में, तो वो क्या करता है, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, एक लंबी बो खींच लेता है, ठीक है। लॉन्ग बो इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी वो अपने बारे में कुछ स्टोरीज को बताता है, कहानियां सुनाता है, तो उससे क्या होता है बेटा, उससे क्या होता है, क्या बोलना चाह रहा है, मतलब वो एक्सेजरेट करता है उसको। एक्सेजरेट का मीनिंग होता है बेटा स्ट्रेच करना, अपनी कहानियों को मतलब खींचता है, वो चीजों को ना खींचता है, स्ट्रेच करता है, जैसे स्ट्रेचिंग होता है। स्ट्रेच करना क्या होता है, किसी चीज को एक्सेजरेट करना होता है, खींचना होता है। एक्साइटेड हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, अंडर रेट हो जाता है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ये तो नहीं आने वाले, ये नहीं आएंगे, बिल्कुल रॉन्ग है, इरेलीवेंट मीनिंग बन रहा है इनके। तो राइट आंसर आप यहाँ पे बी करें। कम टू द क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मुहावरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कई डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो इसको पूछती हैं। स्टेट्स वालों का बड़ा फेवरेट है, ये आया हुआ है पहले टेट के एग्जाम में, ठीक है। आपका एसएससी वालों ने काफी बार पूछा हुआ है इसको, एसबीआई में भी इवन आया हुआ है। बुरा वो एक ऐसा राजा था, वो एक ऐसा राजा था जो अपनी प्रजा से कैसे पेश आता था, विद हाई हैंड। विद हाई हैंड का मतलब क्या लेंगे, काइंडली लेंगे, सिंपैथेटिकली लेंगे, कन्वीनियंटली लेंगे, ऑप्रेसिवली लेंगे। तो आपको मैं बता देता हूं, इस इडियम का जो कॉन्टेक्स्ट है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव मुहावरा नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना। हाई हैंड होता है बेसिकली ऑप्रेसिवली। वो एक ऐसा राजा था जो अपने प्रजा से कैसे पेश आता था, बड़ी निर्दयता से पेश आता था। किंग राजा होता है, सब्जेक्ट उसकी प्रजा होती है, ठीक है। तो एक ऐसा राजा था जो अपनी प्रजा से बहुत ही निर्दयता से पेश आता था। तो ऑप्रेसिवली राइट आंसर करें, कन्वीनियंटली करता था, नहीं जी, काइंडली नहीं है। जब मैंने आपको बता दिया कि जो इडियम्स होते हैं इनके भी पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इस मुहावरे का जो कॉन्टेक्स्ट है बेसिकली ये हम आपका चलता है, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट का मुहावरा है और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सो विद हाई हैंड ऑप्रेसिवली होता है, काइंडली नहीं होता है। 19। अब सबसे पहले तो अगर आप कंफ्यूज मत होना कि यार ये सीजर क्या है, सीजर का तो कुछ समझ नहीं आ रहा, सीजर क्या बोल रहे हैं। ये एक लिटरेचर का कैरेक्टर है बेटा, जूलियट सीजर, राइट। जूलियट सीजर, जूलियट सीजर, सीजर मतलब कैरेक्टर था, उसको डन टू डेथ। अब देखो इडियम से आप थोड़ा आइडिया भी लगा सकते हो कभी कभार, ठीक है। लिटरल मीनिंग से भी पता लग जाता है, बट समटाइम्स लिटरल मीनिंग से कुछ पता नहीं लगता, बिल्कुल मीनिंग उल्टा ही चला जाता है। तो डन टू डेथ से आप सोच सकते हो कि मर्डर्ड, राइट। कॉन्स्पिरेसी का मीनिंग होता है बेटा, कॉन्स्पिरेसी का मीनिंग होता है सीक्रेट बैड प्लानिंग। कॉन्स्पिरेसी होती है जो षड्यंत्र होता है, ठीक है, साजिश को बोलते हैं, षड्यंत्र को बोलते हैं। तो सीक्रेट बैड प्लानिंग इज कॉल्ड बेसिकली कॉन्स्पिरेसी, राइट। तो आंसर बनेगा हमारा यहाँ पे डी कर लें, सीजर को मार दिया गया था कॉन्स्पिरेटर्स के द्वारा, मतलब साजिश रची थी उसके तहत। तो हमने लिटरेचर में पढ़ा है जूलियट सीजर वाला जो प्ले था, ठीक है। 20th लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, बोला हिज बॉस वाज ऑलवेज ब्रीथिंग डाउन हिज नेक। ये भी स्टेट के पेपर में आया है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के एग्जाम में पूछा गया मुहावरा है, पहले ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो उसका जो बॉस है हमेशा उसकी गर्दन के ऊपर, मतलब होता है ना कि किसी के कामों को बड़े गौर से देखना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे, राइट आंसर चला जाएगा हमारा यहाँ पे बी, वॉचिंग ऑल हिज एक्शंस क्लोजली वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। कि उसका जो बॉस है, उसके जो मालिक है, वो हमेशा जो है उसके कामों को बड़ी ध्यान से देखते हैं, बड़ी क्लोजली देखते हैं, वॉच करते हैं। तो दिस पर्टिकुलर इडियम इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आपने इसका भी, ठीक है। ये मुहावरा भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हमने बेटा 20 MCQs करे। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू, थैंक्स अ लॉट।